नेटफ्लिक्स पर हालिया रिलीज हुई IC-814 द कंधार हाईजैक इन दिनों देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म से जुड़े विवाद से इसे और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया गया है। IC-814 द कंधार हाईजैक 1999 में हुए कांधार हाईजैक घटनाक्रम पर बनाई गई है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान में कुल 191 यात्री सवार थे। इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया जानती है। कैसे भारत को 191 भारतीयों की रक्षा के लिए आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। कांधार हाईजैक घटना को लेकर अब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन DIG SP वैद्य सामने आए हैं। SP वैद्य वो अधिकारी थे जिन्हें कांधार हाईजैक के वक्त आतंकी मसूद अजहर को जेल से एयरपोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांधार हाईजैक को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को बंधकों के बदले छोड़ने का फैसला किया गया था। पूर्व DIG ने कहा कि ISI के इशारे पर आतंकवादियों ने बंधकों के बदले बहुत से आतंकियों की रिहाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि लंबी बातचीत और कड़ी मशक्कत के बाद इस बात पर सहमति बनाई कि सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई के बदले बंधकों को छोड़ा जाएगा, जिनमें मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर शामिल थे। वैद्य ने बताया कि जब मसूद अजहर जम्मू की अति सुरक्षित जेल में बंद था, तब सरकार ने उसे छोड़ने का फैसला किया। तब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि वो मसूद अजहर को जम्मू की जेल से अपनी कस्टडी में लेकर जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे अधिकारियों के हवाले कर दें। मसूद अजहर को छोड़ने की घटना का जिक्र करते हुए SP वैद्य ने कहा कि जब वो मसूद अजहर को लेने जेल गए तो उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम था कि ये दानव, ये राक्षस जब छूटेगा तो हजारों निर्दोष लोगों की जान लेगा, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जाने के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद बनाई और भारत पर कई हमले किए, जिनमें संसद भवन पर हमला, मुंबई हमला और पुलवामा हमला शामिल है। पूर्व DIG ने कहा कि उसे छोड़ते समय उनका मन था कि वो उसका खात्मा कर दे, लेकिन वो बेबस थे क्योंकि बात सैकड़ों भारतीयों की जान की थी। 25 वर्ष पहले IC-814 हवाई जहाज को नेपाल से हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। आज एक बार फिर से इस मुद्दे को लेके बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से इस घटनाक्रम को रियल लाइफ में दर्शाया गया, लोगों को लगता है कि ये टोटली विपरीत है जो कि रियल लाइफ में हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो समय किरदार बैठे हुए हैं वो रियल लाइफ के किरदार हैं। उनसे जानना चाहेंगे उस समय क्या हुआ था। ये वो शख्स हैं, उस समय वो पुलिस में DIG थे जब उन्होंने कोट बलवाल जेल से मसूद अजहर को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ा था। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा उस समय इनके मन में क्या चल रहा था। कैसा लगा आपको उस समय जब अपनी गाड़ी में बिठा के इस आतंकवादी को आपको एयरपोर्ट ले जाना पड़ा ताकि उन लोगों को जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था हाईजैकर्स ने छोड़ा जा सके? देखिए, जब मैंने इसको अपनी कस्टडी में लिया जेल अथॉरिटी से, तो उसके चेहरे पे घिनौनी मुस्कुराहट थी, जिसमें होता ना कि आप लोग मजबूर हो हम मुझे छोड़ने के लिए। मुझे लगता है उसको पता चल गया था कि उसको छोड़ा जा रहा है, और मेरा मन तो किया कि इस दानव, इस दैत्य को, इस राक्षस को ख़त्म कर दूं, इसको यहीं ख़त्म कर दूं। लेकिन मेरे दिमाग में था वो जो भारतीय उस जहाज़ में थे लगभग 200, और सरकार के ऑर्डर्स जिसको मुझे मानना था। लेकिन उसको अपनी कस्टडी में लेकर उसको प्रोटेक्शन प्रॉपर, ताकि वो भागने में कामयाब ना हो, उसको दोनों हाथ बांधे गए, उसको मंकी कैप पहनाई गई। 2 स्ट्रॉन्ग जो गेट्स होते हैं प्रिजन के, उसके अंदर, जिसको जब उसको सेल से निकाल कर लाया गया, और वो तस्बीह फेर रहा था हाथ में। तो मैंने कहा कि अपने कांस्टेबल को डायरेक्शन दी कि इसका मुंह ढका जाए, इसको मंकी कैप बनाई जाए। तो वो रेसिस्ट कर रहा था, तो कि मैं तस्बीह फेर रहा हूँ। मैंने कहा उसको डांट के बोला कि क्या जो जिसकी आंखें नहीं होती वो खुदा को याद नहीं करता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और अपने जवान को बोला कि इसको
मुर्गा बनाइए और इसको डालिए मंकी कैप, और डालकर जिप्सी की बैक सीट में डाला। चारों पीएसओस उसको गन के साथ चारों तरफ रखे और उसको ढक लिया, ताकि क्योंकि बाहर मीडिया बहुत था और मीडिया कोटबलवाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट शायद 15-20 किलोमीटर है, पूरे रास्ते उसको चेस करता रहा। तो वो मुझे आदेश था कि वो दिखना नहीं चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा था, क्योंकि आप आतंकवाद से लड़ते रहे हैं डे वन से, कभी आपको ऐसा लगा कि अपनी ही गाड़ी में बिठा के एक खूंखार आतंकवादी को आपको रिहा करना पड़ेगा, एयरपोर्ट ले जाना पड़ेगा? मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि जिस आदमी को ख़त्म कर देना चाहिए उसको इस तरह से मेरे कंट्री को ब्लैकमेल किया गया, और जो मेरे देश का सबसे लोएस्ट मोमेंट था, मैं समझता हूँ सबसे शर्मनाक मोमेंट था। और इस तरह का खूनखार जानवर, कहूँगा जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह का दानव, इस तरह का दैत्य, इस तरह का राक्षस जिसको छोड़ना मेरे देश की जनता की सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ होना। लेकिन उस वक़्त जो हालात थे, उस वक़्त की सरकार मजबूर हो गई, क्योंकि पहले तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा टेररिस्टों को छोड़ने की थी, लेकिन जो नेगोशिएट कर रहे थे उन्होंने इसको 3 तक लाया और अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ा। हालांकि कहीं दिमाग में हमारे हंच था कि ये बाहर जाके बहुत बर्बादी करेगा, और वही हुआ। इसने जाते ही जैश मोहम्मद बनाया, जिस आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह से उस जैश मोहम्मद ने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया, पुलवामा करवाया, मुंबई, बहुत सारे अटैक्स में ये जो जैश मोहम्मद इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी इन्वॉल्व थी, और हज़ारों की मौत का कारण बना। तो मेरे देश के जो रहने वाले हैं, मेरे हम वतन हैं, उनकी सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ हुआ। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था देश के लिए जो कितना डिफ़िकल्ट। बड़ा घाव है आपके लिए ये अभी तक? ये एक ऐसा काम है जो बहुत तकलीफ़ देता, क्योंकि इस तरह का काम करते वक्त मन में एक गिल्ट रहता है कि जिस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था वो बाहर अपने हाथों से छोड़ना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे देशवासी कितने मारे गए। जब गाड़ी में आपने बिठाया, जेल से लाके गाड़ी में रखा और उसके बाद एयरपोर्ट, उस दौरान कोई बातचीत उसने करी, कुछ कहा? उसमें कोई बातचीत नहीं की। वो सिर्फ अपना चेहरा ढकने को रेसिस्ट करता, क्योंकि अपने आप को बहुत 30 मार कान मानता था। तो वो नहीं पसंद करता था जिस तरह से हमारे कांस्टेबल्स ने, जवानों ने उसको दबोचा और मुर्गा बनाया, और वो अपने आप को बहुत समझता था। यानी कि एक ऐसा मौका था, उसे लग रहा था एक हीरो बनने का, लेकिन आपने उसको हीरो नहीं बनने दिया जब मंकी कैप पहना के उसको हाथ बांध के एक जिप्सी में धकेल दिया। हाँ, उसको पूरी जिस तरह से एक कैदी को ट्रीट करना चाहिए, इतने डेंजरस कैदी को, जो इतना खतरनाक एक राक्षस है, वो राक्षस दैत्य है, तो ऐसे आदमी के साथ सलूक जिस तरह का होना चाहिए वही सलूक उसके साथ किया। उसको दोनों हाथ पीछे बांधे, उसका चेहरा ढका, उस पर मंकी कैप डाली, उसकी रेसिस्टेंस करने के बावजूद, और उसको जिस तरह से मुझे लेना चाहिए था हिफाजत से, ताकि उसको पहुंचाया जाए जहां मुझे लेके जाना था। लास्ट क्वेश्चन, वेब सीरीज पे जैसे लेके बवाल मचा हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं ये वेब सीरीज में जिस तरीके से आप इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाई हैं, आप उन्होंने डिस्क्लेमर में जैसे नाम देने शुरू कर दिए हैं कि असली नाम इनके, आपको लगता है कि ये जो उनके दिए हुए नाम, जो जैसे बोला, शंकर, बर्गर या डॉक्टर नाम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग पाकिस्तान को, ISI को क्लीन चिट दी जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये एक रियल इंसिडेंट हुआ है। जब आप एक रियल इंसिडेंट पे
वेब सीरीज बना रहे हो या मूवी बना रहे हो तो फैक्ट्स को दिखाइए ना, डोंट डिस्टार्ट। और इसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है, सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए वो, आप उसकी बात ही नहीं करते हैं। मैंने तो वेब सीरीज देखी नहीं, मैं जो इंटरव्यू लोगों के सुन रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये फैक्ट है कि टेररिस्ट जानबूझ के हिंदू नाम रखते हैं ताकि लोगों को मिसलीड किया जाए। इवन कसाब, अगर आपको याद होगा, अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता मुंबई अटैक में तो बहुत सारे लोग समझते और पाकिस्तान का नैरेटिव होता कि ये लोकल लड़कों ने, हिंदुओं ने किया है। यू नो दैट वाज एन अटेम्प्ट। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं उनका लोकल नाम रखा जाता, कश्मीर टाइगर्स। वो कश्मीर के लड़के नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो लश्कर का, जैश का लोकल नाम रखते हैं ताकि उसको दुनिया को मिसलीड किया जाए। आप अगर उन्होंने कोड नेम भोला और शंकर रखा था, लेकिन असली नाम भी तो दिखाइए ना, वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का है या पाकिस्तान का है। तो वो आप आने वाले 10-20 सालों के बाद हम तो सभी जानते हैं ये कौन थे, दुनिया जानती है, लेकिन आप आने वाली जनरेशन को देखिए, 20 साल के बाद जो बच्चे इसको देखेंगे वेब सीरीज को, वो सोचेंगे कि ये इंडिया के लोग थे और ये पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान स्टेट के स्पॉन्सर टेररिस्ट नहीं थे, यहाँ के लोकल हिंदू थे। तो कितना गलत मैसेज आता है। मैं समझता हूँ जो भी जिसने भी ये बनाया है वेब सीरीज, he should be pulled up. You can't distort facts. Show the facts. तो आई थिंक उसमें बहुत अच्छा किया, INB मिनिस्ट्री ने उसको तलब किया, एंड ही मस्ट बी मेड अकाउंटेबल।